गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोगों की पढ़ाई सही चल रही है या नहीं चल रही है? किसी भी तरह की आपको ऑनलाइन क्लासेज में कोई प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है। यदि आ रही है तो आप लोग स्कूल से आइए, हम आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व आउट करेंगे। घर बैठे बैठे आप लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं कर सकते, ठीक है। कई बच्चों की कंप्लेन आ रही है कि हमारी क्लास समझ में ही नहीं आ रही, हमें देख नहीं पा रहे। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप स्कूल आइए, एक दिन आप टाइम निकाल के 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए स्कूल आइए, ताकि कोई प्रॉब्लम्स है तो हम आपको अपनी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे और आपको संतुष्ट यानी सेटिस्फाई करके भेजेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अदरवाइज आप ऑनलाइन क्लासेस देख ही रहे हो, लर्न करिए अच्छी तरीके से। आज आप पेज नंबर 227 निकालिएगा और उससे आगे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको साउंड के बारे में बताया था, साउंड क्यों क्रिएट होता है, क्यों उत्पन्न होता है। तो आप लोगों ने वहाँ सीखने की कोशिश करी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, तो उस ऑब्जेक्ट में साउंड प्रोड्यूस होगा। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था। हम लोग जब बोलते हैं, आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा, बोलते समय हम गर्दन पर जब हाथ रखेंगे, गले पर हाथ रखेंगे, गर्दन पर नहीं गले पर हाथ रखेंगे, तो आपको यहाँ पर कंपन महसूस होगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी साउंड जब ही निकलेगा जब उसमें वाइब्रेशन होगा, वही समझेंगे। ट्यूनिंग फोर्क, पेज नंबर 227, ए डिवाइस विच इज मेड ऑफ मेटल एंड लुक लाइक ए फोर्क known as a tuning fork. A tuning fork U-shaped steel fork provided with a steel handle. The two arms, the tuning fork is called prongs. Whereas our handle is called stem is called shown in the systematic study sound in laboratory. एक ट्यूनिंग फोर्क दिया गया है जो कि बाकायदा ये लैब वगैरह में मिलता है, ये वैसे आपको नहीं मिलेगा। ट्यूनिंग फोर्क कहते हैं, जो कि इस तरीके से यू शेप में रहता है। ठीक है, ये ट्यूनिंग फोर्क है हमारा। अब होता क्या है, ये स्टील का बना हुआ रहता है। जैसे इसको हम किसी भी चीज से टकराएंगे, इसकी जो प्लेट, ये रोड है ना, ये हिलने लग जाती है, वाइब्रेशन होता है, कंपन उत्पन्न होता है, और इस कंपन के कारण उसमें आवाज उत्पन्न होती है। और यह आवाज क्यों हुई? क्योंकि इसमें वाइब्रेशन हुआ। तो मिला जुला के 100 बात की एक बात, किसी भी ऑब्जेक्ट में जब कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होगा। इस एक्टिविटी में भी आपको बता रहे हैं। इसके अलावा और भी एक्टिविटियां दी गई। एक्टिविटी 4, एक ड्रम, मैं वैसे हिंदी में बोल देता हूँ कि आपको एक ड्रम लेना है, ड्रम वगैरह पे कोई छोटे छोटे दाने रखते हैं, अनाज वगैरह के दाने कागज पर रखने, जब उसको बजाओगे, बजाने पे उसमें वाइब्रेशन होगा, और कागज पर जो छोटे टुकड़े रखे ना आपने, वो उड़ने लग जाएंगे, मतलब जंप करेंगे, उड़ेंगे मतलब जंप करने लग जाएंगे, ऊपर नीचे होंगे वो। इसका मतलब क्या समझे कि वाइब्रेशन के कारण ही उसमें से आवाज़ आ रही थी, वाइब्रेशन हो रहा था, कागज उछलने लग गए। 100 बात की एक बात, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। दिस एक्टिविटी शो दैट साउंड इज क्यूज वाइब्रेशन। इसका मतलब कोई भी एक्टिविटी जो हो रही है ना, वो साउंड में वाइब्रेशन के कारण ही हो रही है। ए वाइब्रेशन इज रिपीटेड टू एंड फ्रो मोशन। वाइब्रेशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन के कारण। इट इन ऑक्सिलेटरी मोशन, इसे हम दोलन गति कहते हैं, ऑक्सिलेटरी मोशन। इट कैन बी एन अप एंड डाउन, साउथ ईस्ट साइड मोशन। ऊपर नीचे इसमें ऑब्जेक्ट मूव करता है। कल भी मैंने बताया, तार को जब हम मिलाएंगे तो तार ऊपर नीचे मूव करेगा। तो इस साउंड में क्या समझे कि ऑब्जेक्ट जो है ना ऊपर नीचे मूव करेगा। साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑफ द फॉलोइंग मेथड: बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स एज इन द सितार, बाय वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन्स एज ए तबला, वाइब्रेटिंग एयर एज ए फ्लूट, बाय एन ट्यूनिंग फोर्क यूज्ड एट लेबोरेटरी। हर ऑब्जेक्ट में जो भी चीज़ वाइब्रेट कर रही है उसके कारण, जैसे फ्लूट, बांसुरी बजाते हैं तो एयर हमारे कंपन करते हैं, एयर में वाइब्रेशन आ जाता है, हवा में वाइब्रेशन आता है, इसके कारण हमारी बांसुरी में से आवाज़ निकलती है, फ्लूट में से आवाज़ निकलती है। तबला देखा होगा आपने, ढोलक देखा होगा, जब उसको बजाते हैं, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, उसकी जो झिल्लियाँ होती है, उसके जो पर्दे होते हैं, उसको बजाते हैं जोर से, तो उनमें कंपन उत्पन्न होता है। उस कंपन के कारण ढोलक का तबले में से हमें आवाज़ सुनाई देती है। सितार या गिटार देखा, उसको उंगलियों से बजाते हैं, उसके तारों को हिलाते हैं, स्ट्रिंग करते हैं, उसके कारण उसमें से हमें साउंड प्रोड्यूस होगा। टर्निंग पोर्क, इसको लैब में काम में लिया जाता है, प्रयोगशालाओं में, वहाँ पर भी आवाज़ से उत्पन्न होता है। इन प्रैक्टिकल वर्क ऑन साउंड यूनाइट अ इलास्टिक बैंड। आपके पास ये नहीं है तो इलास्टिक बैंड लीजिए, इसमें से पास में हिलाओगे तो उसमें कान के पास में रखना, आपको आवाज़ सुनाई देगी।
गिटार स्ट्रिंग ट्यूनिंग फॉर बिकॉज दे आर वाइब्रेटिंग इजली। साउंड कैस अंडरलाइन करना, साउंड कैन ट्रेवल इन ए गैस, ए लिक्विड और ए सॉलिड बिकॉज दे ऑल कंटेन पार्टिकल्स। साउंड सब जगह ट्रेवल करता है, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, चाहे सॉलिड हो, तीनों मीडियम में साउंड हमारा ट्रेवल करेगा। लेकिन वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता। वैक्यूम मीन्स जहाँ पर हवा नहीं है, जहाँ पर अंतरिक्ष में जाके वहाँ पे साउंड ट्रेवल नहीं करता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इट मेक द पार्टिकल्स नेक्स्ट into the gas, liquid and solid particles also vibrate in similar way। इन माध्यमों में इनका कंपन की स्पीड सेम रहती है, लेकिन अलग है कि जिस एयर में साउंड स्लो ट्रेवल करता है, लिक्विड में और उससे थोड़ा ज़्यादा तेज ट्रेवल करता है, और सबसे ज़्यादा ट्रेवल क्या करता है सॉलिड में, ठोस में सबसे ज़्यादा साउंड सबसे स्पीड से ट्रेवल करने का काम करता है। तो आप क्या समझे, जो भी मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई, और भी कई सारी चीज़ों को अपन जानेंगे आगे के चैप्टर में। यहाँ तक हमने ये समझा कि साउंड जो होता है ना, साउंड जो होता है उसका ट्रेवल एक तो तीनों मीडियम में ट्रेवल करता है, सॉलिड, लिक्विड और एयर। दूसरी बात, जिस भी ऑब्जेक्ट से साउंड क्रिएट हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ वाइब्रेट हो रहा होगा। फ्लूट में से, बांसुरी में से हमने फूंक दिया, हवा दी मैंने, तो एयर में वाइब्रेशन हुआ, इसलिए उसमें से आवाज़ आई। तबले में, ढोलक में आवाज़ क्यों आई? मैंने उसके पर्दों पे हाथ से मारा, उसके वो वाइब्रेट करने लग गए। तो हर ऑब्जेक्ट, मैं अभी बोल रहा हूं तो मेरे गले में वाइब्रेशन हो रहा है, बोलते समय मेरे वाइब्रेट कर रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही है। आप लोग भी बोलते हो तो आपके इस गले में आवाज़ वाइब्रेशन होता है, इस वाइब्रेशन का आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो अब तक हम इस टॉपिक में क्या सीखे कि साउंड प्रोड्यूस होने के लिए वाइब्रेशन का रहना बहुत जरूरी है, कंपन का रहना बहुत जरूरी है। बिना कंपन के हम आवाज़ ही नहीं उत्पन्न कर सकते। समझे यहाँ तक? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इससे हम आगे पढ़ेंगे और टॉपिकों को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे द्वारा आपको हर कंटेंट को अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। आपको जहाँ तक मैं बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना अच्छा मैं दे सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरीके से पढ़िए और आप लोग बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए अभी से जुट जाइए। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।